एनवायरमेंटल लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन और फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने रीजंस बिहाइंड इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ से डील किया है। हमने उन सभी फैक्टर्स को ब्रीफ में समझा है which are responsible for environmental pollution, and ultimately there is requirement of environmental law। हमने एनवायरमेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा है। हमने डिटेल्ड वे में बात किया है कि जब कभी भी हम एनवायरमेंट वर्ड को रेफर करेंगे तो उससे हमारा मतलब किन किन चीजों से होना चाहिए। दिस इज थर्ड वीडियो लेक्चर ऑन एनवायरमेंटल लॉ, जिसमें हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फैक्टर्स which are responsible for environmental pollution इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से डील करेंगे। So, what is environmental pollution? And factors which are responsible for it. This is question, right? Environmental pollution से हमारा मतलब है presence of any substance in the environment। हमारे environment में किसी भी प्रकार के substance का पाया जाना जो यूजलेस है, जो हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स एंड प्रॉपर्टी, वही क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एनी सबस्टांस in the environment which is harmful for human beings, other living creatures, microorganisms, plants, wildlife and property, right? Environmental pollution is a term that refers to all the ways by which people pollute their surroundings। हमने जब एनवायरमेंट वर्ड के जनरल मीनिंग को समझा तो हमने ये जाना कि एनवायरमेंट इज ऑल अबाउट द सराउंडिंग्स, राइट? तो वो सभी वेज जो हमारे सराउंडिंग को पल्यूट करते हैं वही क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। ऑल दोज वेज, वो सभी वेज जिनके थ्रू हम ह्यूमन बींग्स अपने सराउंडिंग्स को पल्यूट करते हैं, वो सभी वेज क्या है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम अपने एयर को पल्यूट करते हैं बाय रिलीजिंग the toxic gases from the industries। हम स्मोक करते हैं। आज भी a major section of the society ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग पर डिपेंडेंट है, जहां हम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम कोल
या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि जब कोल हाफ बर्न होता है तो इससे भी ज्यादा हार्मफुल एंड टॉक्सिक गैस रिलीज होता है विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। इस गैस को हम रिलीज करते हैं कहां? अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एयर में। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप करके केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो हम बनाते हैं, उससे जो गैसेस निकलती हैं वो क्या करती हैं? हमारे एयर को पल्यूट करती हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन। हमने अपने एयर में टॉक्सिक और हार्मफुल गैसेस को रिलीज किया ह्यूमन एक्टिविटीज के माध्यम से। दिस इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिर पॉइजनिंग द वाटर विथ केमिकल्स एंड रिलीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट सबस्टांसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। हम जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को फ्लो कर देते हैं रिवर्स में, पोन्ड्स में, जो कि बाद में जाकर के ओशियंस में मिलती हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और ओशियंस में भी वेस्ट देखने को मिलता है। राइट। एक और एग्जांपल है, हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो हम मैसिव प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें इमीडिएट रिजल्ट्स तो मिलते हैं, हमें मैसिव प्रोडक्शन मिलता है, हमें लार्जर क्वांटिटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिलता है, लेकिन जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है और एक समय ऐसा आएगा कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी बैरन लैंड्स में। उन क्रॉप्स को जब हम खाते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स, ये फर्टिलाइजर्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे हमें कैंसर और अदर डिजीजेस देखने को मिलता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्टर होने लगती है, हमें कई सारे सीरियस हेल्थ डिजीजेस होने लगते हैं। तो ये है एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर, इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ देयर इज difference between environmental pollution and environmental degradation. Environmental pollution और environmental degradation में difference है। Right. Now, what is the difference? When we talk about environmental pollution, we mean lowering down environmental quality at local scale caused exclusively by human activities. जब हम अपने human activities से environmental quality को lower down करते हैं local scale पर, तो वो कहलाता है environmental pollution. And when we used to lower down the environmental quality at local, regional and global levels by both natural process and human activities, तो वो कहलाता है environmental degradation. तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इट इज वास्ट कॉन्सेप्ट देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
हम लगातार कंटिन्यूअसली लार्जर स्केल पर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके जगह हम नए नए प्लांट्स को नहीं लगा रहे हैं। वी आर फोकसिंग on the infrastructural development of our country but at the cost of environment। हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं, आईआईटीज आईआईएम्स सेटअप कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, लार्जर स्केल पर जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आइसबर्ग्स पिघल रहे हैं और ओशियन लेवल इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हमें फ्लड और अदर नेचुरल फेनोमेनन्स देखने को मिल रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से और नेचुरल प्रोसेस की वजह से जो एनवायरमेंट में ब्लैंकनेस आ रहा है, वही क्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। जब हम केवल और केवल ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे which led to the decline in environmental quality, then we are talking about environmental pollution। लेकिन जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ साथ नेचुरल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे which led to the lowering down of environmental quality, not at local scale but रीजनल स्केल पर और ग्लोबल लेवल पर, तब हम बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में, राइट। Now what are the factors which are responsible for environmental pollution and degradation? सबसे पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तीसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और न्यू एनर्जी एट लार्ज स्केल। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, use of insecticides, pesticides, fertilizers in agricultural activities with an object to boost the agricultural productivity। फिर है डिफॉरेस्टेशन। तो ये सभी क्या है, कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। अकॉर्डिंग टू नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल, pollution is viewed as, तो राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग पोल्यूशन क्या है, तो यहां कहा गया है रिलीज ऑफ सबस्टांस एंड एनर्जी एज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज which results in changes usually harmful within the natural environment is pollution। तो नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल कहता है पोल्यूशन क्या है, तो पोल्यूशन इज रिलीज ऑफ सबस्टांस एंड एनर्जी। किस फॉर्म में, वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में, विच इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जो एक नेगेटिव चेंज ला रहा है हमारे एनवायरमेंट में, वही एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। सेक्शन 2C ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन करता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, और ये कहता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन मींस प्रेजेंस इन द एनवायरमेंट ऑफ एनी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, राइट। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन? तो वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, बट हम मेजरली 5 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे एज पर योर सिलेबस। सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तीसरा है
पॉपुलेशन ग्रोथ, फोर्थ वन इज अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, कृषि विकास और डिफॉरेस्टेशन। ठीक, यानी पेड़ों की कटाई। दीज आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? हम ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं ताकि हमें एग्रीकल्चरल लैंड मिल सके और हम उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंडक्ट कर सके। अब जो ट्रीज हैं वो कई सारे फंक्शंस करते हैं। जैसे जो ट्रीज के रूट्स हैं क्या करते हैं? जो सॉइल है उसे इंटैक्ट करते हैं, राइट, और टेम्परेचर को लोअर डाउन करते हैं, हमें फ्रूट्स मिलता है, राइट, और पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से हमारे लाइफ में ट्रीज का क्या है? सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रोल है, राइट। अगर आप मैसिव स्केल पर इन ट्रीज को कट डाउन कर दोगे तो एक तो टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। जो नेचुरल बैलेंस है इस पेड़ पर, जो बर्ड्स थे या अदर जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, उनका जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा और सॉइल इरोजन इज द मेजर प्रॉब्लम। जब फ्लड आएगा तो यहां से जो सॉइल है वो चली जाएंगी रिवर्स में, जहां हमें मैसिव डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स देखने को मिलेगा, राइट। एयर पोल्यूशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, राइज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन में कमी आएगी। ये सभी क्या है? रीजंस हैं पोल्यूशन के विच इज लाइकली टू अराइज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फिर क्या है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हम कृषि विकास के लिए क्या कर रहे हैं? अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे डाउन होते जा रही है और एक समय आएगा जब वो एग्रीकल्चरल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड्स, बंजर भूमि में तब्दील हो जाएगी। हम जिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को खा रहे हैं, नो डाउट हमारे पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देयर इज डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, और जो एनिमल्स उन क्रॉप्स को खा रहे हैं वो भी डायरेक्ट मैनर में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स को अपने अंदर ले रहे हैं। हम भी उन्हीं क्रॉप्स को खा रहे हैं तो हमें भी डिजीजेस हो रहे हैं, राइट। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ। लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, यानी लेस सप्लाई और मोर डिमांड। तो इससे क्या है? इससे यह है कि हम पॉवर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा लार्जर सेक्शन क्या है? अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट को सेटअप कर रहे हैं, टॉक्सिक वेस्ट को रिवर, लेक्स में हम डिपॉजिट कर दे रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बीइंग्स का रहना, लिमिटेड स्पेस में ह्यूमन पॉपुलेशन का इंक्रीज
कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से इंक्रीज इन बिल्डिंग्स, रोड्स बनाना, स्ट्रीट्स बनाना, सीवेज, व्हीकल्स यानी मोटर कार्स, मोटरसाइकिल्स के नंबर में इंक्रीज, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, अर्बन वेस्ट, स्मोक, डस्ट, पोल्यूशन। तो अर्बनाइजेशन भी क्या है, एक मेजर कॉज है फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और इस पोल्यूशन की वजह से अल्टीमेटली हमारी जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो डिक्रीज कर रही है, हमें वेरियस सीवियर डिजीजेस हो रहे हैं और हमारे एनवायरमेंट पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। राइट, तो दीज आर सम मेजर रीजंस फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है उसे हमने डिटेल में समझा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज शो योर सपोर्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट आप जैसे अदर पर्सन्स को भी मिल सके। अगर आप नोट्स पाना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आईडी है ra.jen9827। मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पर वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है, जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पर वन शॉट वीडियो पढ़ा हुआ है जिसमें मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। फिर मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है। कंप्लीट हिंदू मैरिज एक्ट को हमने वन शॉट वीडियो में कवर किया है। हमने कंप्लीट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। कंप्लीट आईपीआर, कंप्लीट एडीआर, कंप्लीट प्रोफेशनल एथिक्स पर मैंने वीडियोस बनाया हुआ है। तो ये वीडियोस डेफिनेटली आपको मदद करेगी, आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगी आपके एग्जाम्स में। विद दिस होप, थैंक यू, हैव नाइस डे। So we have discussed the complete concept of environmental pollution, and we also completed the factors which are responsible for environmental pollution. अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने environmental pollution और factors which are responsible for environmental pollution इस पर्टिकुलर टॉपिक से डील किया। एनवायरमेंटल लॉ लेक्चर के इस वीडियो में हम अपने उसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करते हुए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन की बात करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डील विथ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन की बात करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें जो सेकंड रीजन हमने देखा था फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो लैंड पोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। So basically there are broadly 6 kinds of pollution। 6
प्रकार हैं पॉल्यूशन के। फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा फूड पॉल्यूशन, फोर्थ वन इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, फिफ्थ वन इज लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। राइट, अगर हम अपने सिलेबस को ध्यान में रखें तो बेसिकली हमें इन डिटेल एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इन 4 टाइप्स को डिटेल में कवर करना है। लैंड पॉल्यूशन इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और ये हमने अपने कल के वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने ये जाना कि हम अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लार्जर स्केल पे जो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, नो डाउट उससे हमें इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रहा है और हमारा जो प्रेजेंट नीड है वो बड़े ही आसानी से फुलफिल हो जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और एग्रीकल्चरल लैंड जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बैरन लैंड स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी डाउन हो रही है। राइट, एक और फैक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट है उन्हें हम फ्लो कर दे रहे हैं, तो वो भी लैंड से होकर ही जा रहा है। राइट, तो वो भी एक रीजन है। तो बेसिकली हमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, इन 4 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन पे अपना मेन फोकस रखना है। आगे के वीडियोस में हम इन्हें सेपरेटली कवर करेंगे, जैसे हम बात करेंगे डिटेल में कि एयर पोल्यूशन क्या है, सोर्सेस क्या है एयर पोल्यूशन के, और एयर पोल्यूशन का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। फिर हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में और इसी तरह हम नॉइस पोल्यूशन से भी डील करेंगे। राइट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते। ब्रीफ में हम इस काइंड ऑफ पोल्यूशन को भी देखेंगे। राइट, चलिए फिलहाल हम बात करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने ब्रॉडली पोल्यूशन को 6 कैटेगरीज में पुट अप किया है। ये जो 6 कैटेगरीज हैं, इन्हें बेसिकली हम मैन मेड पोल्यूशन के कैटेगरी में रख सकते हैं। दिस इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन for which only we human beings are responsible. पोल्यूशन का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, जैसे कहीं से वोल्केनिक इरप्शन हो गया। राइट, अब ये जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें हार्मफुल और पॉइजनस गैसेस का रिलीज हुआ। राइट, और कई जहरीले गैसेस हमारे इस एयर में आकर के मिल गए,
एसिड रेन हमें देखने को मिला और इस एरिया का जो वेजिटेशन है वो खत्म हो गया, वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया, राइट। तो एक ऐसा पोल्यूशन विच इज टोटली बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, जैसे सुनामीज का आना, राइट, जैसे अर्थक्वेक्स, ये भी क्या करते हैं, हमारे एनवायरमेंट के क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं, हमारे एनवायरमेंट को डिप्लेट कर देते हैं। तो एक प्रोसेस जो नेचुरल है और एक प्रोसेस जो आर्टिफिशियल है, जो है मैन मेड पोल्यूशन विच इज एयर, वाटर, फूड, रेडियो एक्टिव, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन। चलिए हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। सेक्शन 2A of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 defines air pollution as, तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का सेक्शन 2A एयर पोल्यूशन को डिफाइन करता है और एज पर दिस सेक्शन एयर पोल्यूशन इज बेसिकली air pollutant means air pollution is a result of air pollutant, right। तो यहां कहा गया है air pollutant means any solid, liquid, gaseous substance including noise present in the atmosphere, जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट है इस अनुपात में इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इंजूरियस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, या विच इज इंजूरियस फॉर अदर लिविंग क्रिएचर्स ऑल्सो इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। वही क्या है, एयर पोल्यूशन। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी है ra.jan9827। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 डिफाइन करता है कि एयर पोल्यूटेंट का मतलब होता है कोई सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइज, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस कंसंट्रेशन में विच मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस और हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स और प्रॉपर्टी। वही क्या है, एयर पोल्यूशन। सेक्शन 2B ऑफ एयर एक्ट प्रेजेंट्स अ जनरल व्यू ऑफ सेम। एयर एक्ट का सेक्शन 2B भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट की बात करता है, जिसमें ये कहा गया है कि एयर पोल्यूशन मीन्स प्रेजेंस इन द एयर एनी पोल्यूटेंट, राइट। तो ये है एयर पोल्यूशन। टू ए ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और 2B ऑफ एयर एक्ट, राइट। नाउ वाटर पोल्यूशन। Water pollution is an important factor in life of organisms, right? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनके लिए वाटर क्या है? वाटर इज बेसिकली द बून ऑफ लाइफ, and in absence of water we cannot assume the life of any organism, whether plants, animals or human beings. कुछ समय तक आप बिना कुछ खाए रह सकते हो, बट विदाउट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर अ डे आप नहीं रह सकते हो, राइट? It is a universal solvent in which practically all minerals present in soil may be dissolved. तो बेसिकली क्या होता है? If this is surface of land और यहां से अगर कोई रिवर फ्लो कर रहा है, तो सॉइल में जो भी सेडिमेंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो आसानी से इस सॉल्वेंट में मिले रहेंगे. तो वाटर इज बेसिकली दैट यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसमें लगभग सभी मिनरल्स पाए जाते हैं. इट सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम एंड इट्स शॉर्टेज हैज बिकम द मेन कंसर्न ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. आज भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां शॉर्टेज ऑफ वाटर है. पानी की सप्लाई दिन में 2-3 घंटे ही आता है. वहां जो वाटर स्कैर्सिटी है वो मेन प्रॉब्लम है, राइट? वाटर बेसिकली हमारे अर्थ सरफेस का 1/3 एरिया कवर किए हुए है ओशियंस के फॉर्म में. लेकिन वो जो वाटर है, इट इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर, राइट? The presence of pollutant in water, especially toxic substance in seas, rivers, tanks, ponds, wells, have affected life on Earth badly. People are not getting clean water to drink, to bath, and for household activities. In order to prevent pollution of water, our parliament had passed Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Every man has right to clean and every man has right to drink clean and pure water. Right to drink clean and pure water, it is your fundamental right. और आज के सिनारियो में वाटर पोल्यूशन एक मेजर इशू है जिससे निपटने के लिए हमने कई सारे योजनाएं निकाली है, जैसे हर घर जल. ये भी क्या है? एक प्लान है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट यूज टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर फॉर इट्स पीपल. और वाटर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमारे पास एक एक्ट भी है विच इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. राइट? फिर है नॉइस पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन may be defined as the state of discomfort and restlessness to humans by unwanted intensity of sound known as noise. It is basically unwanted intensity of sound in a particular area which causes you discomfort, restlessness. This is noise pollution. ये क्या है? Noise pollution. तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में intensity of sound which is unwanted, which causes or which makes you discomfort, restlessness, this is noise pollution. Noise has bad effect on our health, such as loss of hearing capacity, feeling fatigue, tiredness, feel करना, sleep interruptions. तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है नॉइस पोल्यूशन के, जैसे
loss of hearing capacity, fatigue, restlessness, sleep interruptions, और नॉइस पोल्यूशन से वो पर्सन्स जो हार्ट डिजीज से सफर करते हैं उनके लिए नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 ले डाउन किया है, जिसमें डिफरेंट एरियाज में स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि अगर आप किसी भी मीडियम से कोई नॉइस क्रिएट करते हो तो वो इन रेंजेस के बीच होना चाहिए, राइट। फिर है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, जैसे रेडियम है, इनके कुछ हार्मफुल और इनविजिबल इफेक्ट्स देखने को मिलता है जिन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं, और the emission of these invisible radiations is known as radioactivity, and such substances are called radioactive substance. Cloud formed during atomic explosions contain radioactive materials, and this spread very fast all around. In order to control and regulate the use of atomic energy, we have got in our country Atomic Energy Act 1962. It has been amended several times to make it more effective. तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जैसे यूरेनियम है, जैसे रेडियम है, इनसे एटॉमिक एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जब भी एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए जाते हैं तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ रेडिएशंस निकलता है, राइट, जिससे हमें और हमारे एनवायरनमेंट को एक भारी नुकसान होता है। हमारे हेल्थ पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इवन हमारे जनरेशंस इससे सफर करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो आज भी क्या कंडीशन है उस एरिया का, आप गूगल सर्च करना तो आपको पता चल जाएगा, राइट। इस तरह के एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 है, जिसमें हमने कई बार अमेंडमेंट किया है ताकि हम क्या कर सके, सेफ्टी को इंश्योर कर सके और हम इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सके। तो ये था डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, जिसमें हमने नेचुरल पोल्यूशन और मैन मेड पोल्यूशन की बात करी। हमने ब्रीफ में बात किया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन के बारे में। आई होप ये जो वीडियो है आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर एनवायरमेंटल लॉ का मेरा ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इन वीडियोस का बेनिफिट और लोगों को हो सके। नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पर आप ऐसे ही लेक्चर सीरीज चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनवायरमेंटल लॉ के इस लेक्चर सीरीज में अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात किया, जिसमें हमने ब्रीफ में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन, इन वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में बात किया। In this video of environmental law, we are going to deal with air pollution, sources of air pollution, and effect of air pollution.
What is air pollution? What are the various sources of air pollution and its effect? Right. So this is the topic which we are going to cover. Basically जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इट इज अ गैसियस इनवेलप. ये एक गैसियस इनवेलप है which surrounds the earth from all the sides, and the air is mechanical mixture of several gases, mainly nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide. तो बेसिकली इफ दिस इज द अर्थ, अगर ये हमारा अर्थ है, राइट, इफ दिस इज अर्थ, तो ये क्या है? अर्थ के सरफेस से आसमान में एक सर्टेन लिमिट तक क्या है? एटमॉस्फेयर है. एंड दिस एटमॉस्फेयर इज बेसिकली गैसियस एनवेलप, राइट. और ये हमारे अर्थ के चारों तरफ है. And the air is mechanical mixture of several gases. और जो एयर प्रेजेंट है इस एटमॉस्फेयर में, इट इज बेसिकली मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, एक्सेट्रा. एयर इज नेवर प्योर because some gases such as sulfur dioxide, hydrogen sulfide, carbon monoxide, emissions from volcanic eruptions, winds, blown dust, pollen from plants are continuously added in the air through natural processes. तो ये जो डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इरप्शंस, गैसेस फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस, पॉलन फ्रॉम प्लांट्स, और जो हवाएं चलती हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऑल दीज गैसेस गेट्स मिक्स्ड विथ द एयर थ्रू नेचुरल प्रोसेस. Thus, air is polluted when its natural composition is disturbed. So, air is basically mixture of many gases. और जब एयर के इस नेचुरल कॉम्पोजिशन में डिसबैलेंस होता है, डिस्टर्बेंस आता है, तो वही क्या है? एयर पोल्यूशन है. मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर नेचुरल सोर्सेस. तो एयर पोल्यूशन के पीछे का जो मेजर रीजन है वो है नेचुरल सोर्सेस. देयर आर सम मैन मेड सोर्सेस सच एज इंडस्ट्रीज, अर्बन सेंटर, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, पावर प्लांट्स, एक्सेट्रा, विच आर इक्वली सिग्निफिकेंट. तो नेचुरल प्रोसेसेस के साथ साथ कुछ आर्टिफिशियल रीजंस भी हैं, कुछ मैन मेड रीजंस भी हैं विच आर इक्वली liable for air pollution, जैसे operation of industries, right, urban center, automobiles, जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हम यूज करते हैं,
फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो उससे जो एयर निकलता है वो भी क्या है, एयर पोल्यूशन का एक मेजर कारण है। बर्निंग एग्रीकल्चरल वेस्ट, जब हम पराली जलाते हैं तो वो भी क्या है, एयर पोल्यूशन का एक मेजर रीजन है। पावर प्लांट्स, ऑपरेशन ऑफ पावर प्लांट्स, तो these are some man-made factors which contributes towards air pollution, right? Section 2B of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 defines air pollution. Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 का सेक्शन 2B डिफाइंस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को डिफाइन करता है। एयर पोल्यूशन मीन्स, एज पर दिस सेक्शन, एयर पोल्यूशन मीन्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर पोल्यूटेंट। तो सिंपल, सेक्शन 2B ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 कहता है कि एयर पोल्यूशन मीन्स प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर एयर पोल्यूटेंट, राइट। In same act, air pollutant is defined under section 2A, which means, तो सेक्शन 2B में एयर पोल्यूशन को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2A में एयर पोल्यूटेंट को डिफाइन किया गया है। तो एयर पोल्यूटेंट क्या है? एयर pollutant is defined under section 2A, which means any solid, liquid or gaseous substance including noise which are present in the atmosphere in such concentration as may be or tend to be as may be or tend to be injurious or harmful to human beings or other living creatures or plants or property or environment। तो इसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, ठीक है। 2A of Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 डिफाइंस एयर पोल्यूटेंट और 2B डिफाइन करता है एयर पोल्यूशन को। एक बार आप एयर पोल्यूटेंट जान गए तो फिर एयर पोल्यूशन को डिफाइन कर ले जाओगे। व्हाट इज एयर पोल्यूशन? इट इज नथिंग बट द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर एनी एयर पोल्यूटेंट, राइट। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के क्या क्या मेजर सोर्सेस हैं? पहला कहता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, बर्निंग ऑफ कोल और क्रूड ऑयल लाइक नेफ्था। नेफ्था क्या है? तो इट इज बेसिकली अ मिक्सचर विच इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, फ्यूल एंड पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक, राइट। बेसिकली जब क्रूड ऑयल को डिस्टिल्ड किया जाता है तो फिर नेफ्था जैसा हमें एक सबस्टांस मिलता है। इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फ्यूल, राइट। तो मेजर सोर्सेस क्या क्या है? तो पहला कहता है इंडस्ट्रियल यूनिट्स, पावर प्लांट्स, बर्निंग ऑफ कोल और क्रूड ऑयल लाइक नेफ्था। फिर कहता है स्टीम लोकोमोटिव्स, जो लोकोमोटिव्स इंजन हम यूज करते हैं रेलवेज में, जो स्टीमर्स हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं, these are also the major cause behind air pollution.
फिर है डोमेस्टिक फर्नेसेस यूजिंग कोल, केरोसिन, काउ डंग केक्स एंड वुड। तो खाना बनाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग का इस्तेमाल करना, जैसे काउ डंग, केरोसिन ऑयल, कोल का इस्तेमाल करना, ये भी क्या है, एयर पोल्यूशन का एक मेजर प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे पराली जलाना, राइट। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? तो कई सारे इफेक्ट्स हैं। अगर हम कुछ मेजर इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला है कि बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन देयर इज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इससे हमें क्रोनिक डिजीजेस जैसे ब्रोंकाइटिस, लंग्स से जुड़े हमें डिजीजेस हो सकते हैं, हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है और हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑन वेजिटेशन एंड मटेरियल्स। एयर पोल्यूशन हमारे प्लांट लाइफ को डिस्टर्ब करता है, बिल्डिंग मटेरियल्स को डिस्टर्ब करता है। एयर पोल्यूशन विजिबिलिटी को डीम कर देता है। एयर पोल्यूशन की वजह से आप विंटर सीजन में हम न्यूज में देखते हैं कि दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहां AQI बहुत ज्यादा हो गया है, तो विजिबिलिटी एकदम डाउन हो गई है, जिससे ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट और ऑपरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंटरप्ट हो गया। क्लाइमेट पर भी इंपैक्ट पड़ता है, जिससे एक ग्लोबल चेंज हमें देखने को मिलता है इन दी टेम्परेचर, राइट। तो दीज आर सम सीरियस इश्यूज विच आर रिलेटेड विथ एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन क्या है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और सेक्शन 2A डिफाइन करता है एयर पॉल्यूटेंट को। आप सबसे पहले एयर पॉल्यूटेंट को डिफाइन करोगे, उसके बाद एयर पोल्यूशन को डिफाइन कर दोगे, इसका सोर्सेस क्या क्या है और इंपैक्ट क्या है ऑन हेल्थ, ऑन क्लाइमेट, ऑन वेजिटेशन एंड मटेरियल्स, राइट। So, after dealing with air pollution, sources of air pollution and its impact on human health, vegetation and on climate, we are going to deal with another kind of pollution which is water pollution. तो आज इस वीडियो में हम एयर पोल्यूशन के बाद वाटर पोल्यूशन, इट्स सोर्सेस एंड पोजीशन ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील करेंगे, राइट। दिस इज द टॉपिक, राइट। चलिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। वाटर, हम जानते हैं वाटर इज दैट वंडरफुल लिक्विड which is the support system of every living creature. It is an important factor in life of every organisms. लेकिन ये तभी तक यूजफुल है जब तक ये अनपॉल्यूटेड है। Polluted water means water which contains foreign substance, ऐसा वाटर जिसमें फॉरेन सब्सटेंस हो, यानी ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली वाटर में नहीं पाए जाते हैं।
water which contains foreign substance in it which alters, जो फॉरेन सब्सटेंस उस वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, क्या है? वाटर पोल्यूशन है. सो वाटर पोल्यूशन means presence in water foreign substance which alters its physical, chemical and biological composition, making it useless and poisonous. क्या है? वही है वाटर पोल्यूशन. राइट, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि वाटर पोल्यूशन मीन्स प्रेजेंस इन वाटर foreign substance which alters its physical, chemical and biological composition, making it useless and poisonous. This is water pollution. Polluted water has been found to be injurious to public health for the purpose of domestic, commercial, industrial, agricultural or other legitimate use or to the health of biological life. यानी अगर आप polluted water को किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हो, whether for domestic purpose or for commercial or industrial purpose or agricultural purpose, this is poisonous, this is harmful. और ये हमारे बायोलॉजिकल लाइफ को इंपैक्ट करता है. तो ये तो हमने सिंपल वर्ड्स में समझा कि वाटर पोल्यूशन क्या है. अब वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. जिस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, उसी तरह से वाटर के पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 के जो प्रोविजंस हैं वो डिफाइन करते हैं पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को. और यहां कहा गया है पोल्यूशन मीन्स सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर और सच अल्टरेशन ऑफ physical, chemical or biological properties of water. So as per water prevention and control of pollution act 1974, water pollution means such contamination of water, or such alteration of physical, chemical or
बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो यहां कहा गया है वाटर पोल्यूशन मीन्स सच कंटामिनेशन ऑफ वाटर या सच अल्टरेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और सच डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, जो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज होता है फ्रॉम इंडस्ट्रीज। तो यहां कहा गया है और सच डिस्चार्ज ऑफ एनी सीवेज और ट्रेड एफ्लुएंस, राइट, और ऑफ एनी अदर लिक्विड, और ऑफ एनी अदर लिक्विड, यानी और ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनी अदर लिक्विड, गैसियस या सॉलिड सबस्टांस इनटू वाटर, वाटर में वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज द केस मे बी। और कहता है likely to create a nuisance और render such water harmful, जो उस वाटर को harmful या injurious बनाता हो to the public health और safety, or which is injurious to domestic, commercial or industrial, agricultural or other legitimate uses, or to the life and health of animals or plants or aquatic organism। क्या है? वाटर पोल्यूशन, राइट। इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है वाटर पोल्यूशन, राइट। नाउ वाटर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूशन इज नॉट ओनली अ नेशनल प्रॉब्लम, ये केवल एक नेशनल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, बट अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज प्रॉब्लम ऑफ फ्रेश एंड होलसम वाटर। पूरे विश्व में आप देखो तो क्लीन वाटर का प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वाटर है इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स। और वाटर पोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इट इज बिकमिंग सीरियस इन नंबर ऑफ रीजन्स इन इंडिया। भारत के कई क्षेत्रों में वाटर की स्कार्सिटी बनी हुई है और जो वाटर बॉडीज हैं वो इतने ज्यादा पोल्यूटेड हैं कि उन वाटर बॉडीज का अब किसी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स आर पोल्यूटेड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज इनटू देम। इंडिया विच इज द कंट्री ऑफ विलेजेस, इस भारत में जो अधिकतर विलेजर्स हैं क्या हैं? दे आर यूजुअली डिपेंडेंट ऑन द रिवर फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो वो नदियों पर ही क्या है? निर्भर हैं पानी पीने के लिए, बाथिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए, फिशिंग के लिए और अपने एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन रिवर वाटर। अब क्योंकि रिवर वाटर मोस्टली पोल्यूटेड है तो ये एक टॉर्शियस एक्शन है लोगों का कि वो उसी वाटर को यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, बिकॉज दे हैव नो अदर ऑप्शंस अवेलेबल। इससे जो क्रॉप्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं? दे आर ड्रास्टिकली अफेक्टेड। क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो इस वाटर पोल्यूशन के वजह से डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि हम इरिगेशन में जिस वाटर को यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्या है? पोल्यूटेड है। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो रही है? घट रही है उस वाटर के यूज के वजह से। क्या क्या मेजर सोर्सेस हैं वाटर पोल्यूशन के? तो पहला कहता है डोमेस्टिक वेस्ट,
दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट, तीसरा है एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, सॉलिड वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, मैरीन पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. These are some major sources of water pollution. पोजीशन क्या है वाटर पोल्यूशन का इंडिया के रिस्पेक्ट में? तो हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो द पोजीशन ऑफ वाटर पोल्यूशन इन इंडिया मे बी हाईलाइटेड बाय स्ट्रीम एंड रिवर पोल्यूशन. तो स्ट्रीम्स और रिवर पोल्यूशन क्या है? दीज आर द मेजर इम्पैक्ट. राइट, स्ट्रीम्स क्या है? जो धाराएं बहती हैं, जो नदियों से जाकर मिलती हैं, वो स्ट्रीम्स हैं. और ये नदियां फाइनली जाके सी में मिलती हैं. तो क्योंकि हमारा जो वाटर बॉडी है, जो रिवर्स हैं, वो ऑलरेडी पोल्यूटेड हैं, तो ओवरऑल इनका जो इंपैक्ट है ओशियनिक लाइफ पे भी है. Most of Indian rivers receiving urban and industrial waste wherever large cities and industrial complexes are located at or near the bank of river are heavily polluted. तो बेसिकली हमारा जो इंडस्ट्रियल एरियाज है वो बैंक्स के, जो रिवर बैंक्स हैं उनके किनारे ही सेटअप किया जाता है ताकि उन इंडस्ट्रियल वेस्ट को आसानी से डंप किया जा सके रिवर वाटर्स में. राइट, और जो लार्जर सिटीज हैं जो सिचुएटेड हैं ऑन द बैंक ऑफ रिवर, उन सिटीज से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलता है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसी रिवर वाटर में जाकर के मिलता है. इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास यमुना रिवर, जो कि हाईली पोल्यूटेड रिवर है इंडिया का. गंगा रिवर की भी स्थिति कुछ खास नहीं. राइट, तो ये है वाटर पोल्यूशन, इट्स सोर्सेस एंड इट्स इंपैक्ट एंड पोजीशन ऑफ वाटर पोल्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. So, after discussing air pollution and water pollution, we are going to deal with noise pollution in this video. So, in this video, we will talk about the meaning and concept of noise pollution, its sources and effect. Right. The word noise has not been defined in any statute. तो noise word को किसी भी statute में define नहीं किया गया है. Even हमारा जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1981, इसमें भी ओरिजिनली नॉइस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया था. नॉइस वर्ड को डिफाइन किया गया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में अमेंडमेंट करके इन द ईयर 1987. और फिर आफ्टर अमेंडमेंट we got section 2 subsection 1 in air prevention and control of pollution act 1981, जिसमें फिर नॉइस पोल्यूशन को डिफाइन किया गया. लॉ लेक्सिकॉन डिफाइन करता है टर्म नॉइस को, और इसके अकॉर्डिंग नॉइस का मतलब होता है लाउड, कंफ्यूज्ड और senseless sound. What is noise? So, law lexicon defines noise as loud, senseless and confused sound is noise. So the sound which is
loud, which is senseless, and which is confused is noise. Noise alone may be of such character as to be productive of actual physical discomfort. तो जो नॉइस होता है, अगर हम उसके कैरेक्टर की बात करें तो बेसिकली नॉइस के वजह से, यानी लाउड, सेंसलेस एंड कंफ्यूज्ड साउंड के वजह से हमें एक्चुअली फिजिकल डिस्कंफर्ट होता है, एनोयंस हमारे अंदर पैदा होता है, हमें इरिटेशन होता है. इट मे अमाउंट टू न्यूसेंस. और ये क्या है? एक्शनेबल है. यानी अगर कोई पर्सन किसी प्रकार का कोई नॉइस पोल्यूशन कर रहा है रिपीटेडली, तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, क्योंकि उसके वजह से आपको एक्चुअल फिजिकल डिस्कंफर्ट हो रहा है, एनोयंस आपके अंदर पैदा हो रहा है, यू आर गेटिंग इरिटेशंस, आपको इरिटेशंस हो रहे हैं. इफेक्ट्स क्या है? जब ये अनवांटेड साउंड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो जो पोल्यूशन ये क्रिएट करता है वो कहलाता है नॉइस पोल्यूशन. ये हजार्डस है, हार्मफुल है फॉर द क्वालिटी ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता है. और नॉइस पोल्यूशन के जो सोर्सेस हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं. कुछ मेजर सोर्सेस के बारे में बात करें तो रूरल सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अर्बन सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन. आज इस टेक्नोलॉजिकल इरा में हमारी जो कैपेसिटी है टू क्रिएट नॉइस वो बढ़ चुका है, क्योंकि आज हम जो भी मशीन्स, जो भी टूल्स यूज करते हैं, जब हम उन्हें ऑपरेट करते हैं तो उससे एक अनवांटेड साउंड निकलता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किचन में जो मिक्सचर मशीन यूज करते हो तो उससे कंटिन्यूअसली एक नॉइस निकलता रहता है. इवन आप जब फ्रिज इस्तेमाल करते हो तो जब फ्रिज चलता है तो वहां भी वाइब्रेशन होता रहता है. हालांकि जो मिक्सचर से साउंड निकलता है वो ज्यादा इरिटेटिंग होता है इन कंपैरिजन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड इन द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर. लेकिन रेफ्रिजरेटर से फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन होता है, जो अगेन क्या है? पोल्यूशन का ही एक सोर्स है. हम चारों तरफ से नॉइस पोल्यूशन से घिरे हुए हैं. जैसे जब ट्रैफिक लग जाता है तो जो व्हीकल्स हैं, जब आप हॉर्न बजाते हो कंटिन्यूअसली, तो वो भी क्या है? नॉइस पोल्यूशन ही है. एम्प्लीफाइड म्यूजिक्स, सॉन्ग्स, ये भी नॉइस पोल्यूशन ही क्रिएट करती हैं. तो नॉइस पोल्यूशन क्या है? सीरियस प्रॉब्लम है फॉर द नेशन, राइट? सो व्हाट इज नॉइस पोल्यूशन? तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू लॉ लेक्सिकॉन, नॉइस पोल्यूशन इज loud, confused or senseless sound which is irritating in nature, which causes annoyance to the other persons. This is noise pollution. और इसके कई सारे सोर्सेस हैं, जैसे रूरल सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अर्बन सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल सोर्सेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन, राइट? तो ये था हमारा शॉर्ट वीडियो लेक्चर ऑन नॉइस पोल्यूशन. तो हमने नॉइस पोल्यूशन को समझ लिया. अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो.
एनवायरमेंटल लॉ के अब तक के वीडियोस में हमने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स वेरियस सोर्सेस, राइट, और काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, एनवायरमेंट वर्ड को हमने अच्छे से समझा और इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इसे भी समझा, राइट। तो एक बड़ा पोर्शन एनवायरमेंटल लॉ का हमने कवर कर लिया। हमने एनवायरमेंटल लॉ के सभी बेसिक्स, जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं कंसर्निंग द एनवायरमेंट, उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया है। तो अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर करिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।